तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे पोस्ट मॉडर्न एरा की, है ना। जो पोस्ट मॉडर्न एरा है हमारा, वो देखो पोस्ट मॉडर्न एरा ये चलता है हमारा 200 BC से 300 AD तक। तो ये हमारा लास्ट की जो 2 वीडियोज़ हैं उसी में हम इसी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज़ हैं हमारी उनको कवर किया। जैसे कि हमने शुंगा डायनेस्टी के बारे में देखा, ठीक है, शुंग डायनेस्टी हो गई, कानवा डायनेस्टी हो गई। इसके बाद हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में देखा लास्ट वीडियो में, और इंडो ग्रीक के बाद हमने शाकाज और पार्थियंस के बारे में जाना, शाकाज और पार्थियंस। फिर इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो डायनेस्टी है वो है हमारी कुशान्स। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कुशान के बारे में। कुशान एम्पायर या फिर कुशान्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे जो कुशान्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जो ओवरव्यू लेंगे इसका भी कुशान एम्पायर का। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो टॉपिक है हमारा पोस्ट मॉडर्न एरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखो ये भी जो कुशान एम्पायर है ये भी एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, है ना। और इनके भी अलग अलग नाम थे, जैसे कि आल्सो नोन एज तो चारियंस कहते हैं इनको, या फिर इनको यूएचीज कहते हैं। तो ये पहले से ही स्टैब्लिश थे, ठीक है। अब जैसे कि जो यूएचीज हैं इनको इन नाम से जाना जाता है। ये 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड थे। आप लिख सकते हो डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस, ठीक है, जिसमें से एक ब्रांच थी कुशान्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो ये चीज थे, मतलब ये तोचारियंस, ये 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड थे, जिसमें से एक ब्रांच थी कौन सी, कुशान्स। तो अब जो कुशान्स थे, देखो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने फर्स्टली कैप्चर्ड हमारा जो नॉर्थ अफगानिस्तान है उसको कैप्चर किया। नॉर्थ अफगानिस्तान को कैप्चर किया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर ये कैप्चर करते हैं हमारे गंधार को, ठीक है, गंधार को कैप्चर करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आपको इनकी टेरिटरी के बारे में भी पता होना चाहिए। इनकी टेरिटरी मेनली इंडिया एंड इंडिया में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इनकी थी नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हालांकि इनकी जो ऊपर जो हमारा जो सेंट्रल एशिया है ना, उसके ऊपर वाला एरिया भी इन्होंने कब्जा रखा था। इंडिया के ऊपर वाला रशिया का कुछ पार्ट था, उसके अंदर आपका जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, ईरान है, ये पूरा इन्होंने एक ऊपर की तरफ हमारा एम्पायर बनाया था इन्होंने अपना, कुशान्स ने। तो इंडिया में भी देखो, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो इंडिया में हमारा वाराणसी, जो हमारा बनारस है, वाराणसी से लेके खुरासन, ये अफगानिस्तान में आपका। और अगर मैं इनके फाउंडर की बात करूं, जो कुशान के जो एम्पायर हैं, कुजुल कदफाइसिस। आपको पता होना चाहिए कि जो इनके जो कुशान के जो मतलब जो फाउंडर है कुशान एम्पायर के, उनका नाम है कुजुल कदफाइसिस, जिन्होंने हमारा लगभग 50 AD के करीब रूल करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब इन्होंने रूल करा, 50 AD के करीब। इसके अलावा अब मैं बात करूं कि जो यहाँ से देखो क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट ऐसा कुशान रूलर कौन था जिन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स है वो इशू किए। और इनके गोल्ड कॉइन्स के ऊपर भी एक मतलब अलग तरीके की हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखो जो फर्स्ट जो वो थे जो रूलर थे उनका नाम था
वीमा कदफाइसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं, आपको पता होना चाहिए, ये रूलर का नाम है, ठीक है। और ऐसे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट कुषाण रूलर, फर्स्ट कुषाण रूलर, ये फर्स्ट कुषाण रूलर थे हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं ये कुषाण डायनेस्टी के अंदर पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। दोनों बातों में फर्क है। एक तो मैं इसके अंदर जो आपको रूलर्स बता रहा हूँ, जो कंपेयर कर रहा हूँ, किन रूलर से कर रहा हूँ, कुषाण के ही रूलर से कर रहा हूँ, है ना। मैं ओवरऑल आपको नहीं बता रहा, ओवरऑल जितने भी डायनेस्टीज रही हैं उनके रूलर्स के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जो कुषाण रूलर्स हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि वीमा कदफाइसिस पहले ऐसे राजा थे, कुषाण राजा, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। और इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे उनके ऊपर हमें शिव जी की फोटो देखने को मिलती थी, शिव जी एंड नंदी, जो उनकी सवारी थी, है ना, शिव जी एंड नंदी। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे जो एक कुषाण एम्पायर है इनके बारे में इतना। अब बात करते हैं इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग थे जिनका नाम था कनिष्क, उनके बारे में, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बची, पहले आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, फिर मैं इसको मिटा के इस पर लिखता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं जो इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस रूलर, जिनका नाम था कनिष्क। आपने मतलब या तो अनजाने में ये नाम सुना ही रहता है कनिष्क, है ना। तो ये जो कनिष्क जो रूलर थे वो कुषाण के रूलर थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल रूलर थे। इनके टाइम पे ये जो इनका जो कुषाण का जो एम्पायर था वो काफ़ी अपनी परम सीमा पे था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था इनके टाइम पे। और आपको इससे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं कि इन्होंने का जो टाइम पीरियड है 78 के करीब, इन्होंने 78 से 101 एडी तक, 78 से 101 एडी तक ये रूल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कैपिटल की, इधर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इनके बारे में, इनकी जो कैपिटल थी वो इन्होंने बनाई थी हमारी अपनी, जो फर्स्ट कैपिटल थी इनकी वो थी पुरुषपुर, जो कि आज का आपका है पेशावर, पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी सेकंड कैपिटल थी मथुरा, जो कि इंडिया में ही है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके जो टाइम पीरियड पे ना 5 ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज थी जो इनके कोर्ट में बैठती थी, कोर्ट का मतलब दरबार में बैठती थी, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत सी बार, तो देख लेते हैं वो, जिनको हम कहते हैं पंचरत्न, या फिर आप कह सकते हो 5 फेमस पर्सनैलिटीज। उनमें से देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर ये नीचे काफ़ी हो जाएगा। पहली थी हमारी अश्वघोष, ठीक है। इसके बाद थे पर्श्व, फिर थे वासुमित्र के बाद चरक, और लास्ट थे हमारे नागार्जुन, ठीक है। इतना आप इनके बारे में याद रखना। इसके अलावा, है ना, इनके अलावा अब एक इनको टाइटल भी मिला, टाइटल भी इन्होंने अडॉप्ट किया, जिसको कहते हैं देवपुत्र। इन्होंने टाइटल भी अडॉप्ट किया था, कौन सा टाइटल, देवपुत्र टाइटल, ठीक है। मतलब कि अभी इन्होंने कहा कि मैं देवपुत्र हूँ, मतलब कि जो देवों का पुत्र हूँ, मतलब देवों का ही बच्चा हूँ, भगवान का ही बच्चा हूँ मैं। जो उस टाइम पे जो राजा थे, हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखते आए हैं, वो काफ़ी अपने आप को टाइटल्स देते थे, बहुत से टाइटल्स वो खुद देते थे अपने आप को, कोई वॉर जीत के आए उसके बाद टाइटल दे दिया, और कुछ कुछ जो प्रजा है, जो जनता है, वो भी उनको टाइटल देती थी खुश होकर उनसे, है ना। तो जो हमारे कनिष्क हैं इनको मिला था टाइटल देवपुत्र का। इसके अलावा आपको इसमें ये भी बात याद रखनी है कि इन्होंने ना चाइना में भी इन्वेड किया, इन्वेडेड चाइना, चाइनीज़ जो डायनेस्टीज थी वहाँ पे, ठीक है, या चाइनीज़ ही लिख देता हूँ, ट्वाइस, 2 बार
इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रखो, शॉर्ट में बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था उसमें तो हार गए थे और सेकंड टाइम में ये जीत गए थे। ठीक है। और जो कुषाण जो रूलर्स हैं वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, इन्होंने एक अलग तरीके के टेम्पल्स बनाए। अलग तरीके के कैसे? ये ऐसे लिख दो, टेम्पल्स बनाए अलग तरीके के। अब अलग तरीके के कैसे टेम्पल्स कह रहा हूं मैं, देखो मोस्टली मेनली क्या होता है कि जो भी हम टेम्पल्स बनाते हैं भगवान की पूजा के लिए बनाते हैं, है ना। लेकिन कुषाण एम्पायर में भी काफ़ी ऐसे रूलर थे, जैसे कि कनिष्क खुद थे, जिन्होंने जो टेम्पल बनाए, मंदिर बनाए, उन्होंने अपने बोला कि इसके अंदर तुम मेरी मूर्ति बनाओ और मेरी पूजा करो, मतलब कनिष्क की पूजा करो इसके अंदर। और देखो टाइटल भी अपने आप को कह रहे हैं देवपुत्र। तो ऐसा लगता है हमें इनकी बातों से कि काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, है ना। तो टेम्पल्स बनाए, टेम्पल्स फॉर खुद की पूजा कराने के लिए, सेल्फ वर्शिप, मतलब ठीक है, मतलब और इसके अंदर कौन थे? कुषाण रूलर थे। तो ये भी आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए इसके अंदर कि इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की थी। कब की थी? चलो ये आप बताओगे मुझे कि कब की थी। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ कि कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज की थी। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, जो हमने बुद्धिज्म पढ़ी थी, है ना। बुद्धिज्म के हमने स्कूल्स पढ़े थे, बुद्धिज्म के हमने और काउंसिल्स पढ़ी थी। उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? वो हमारे कनिष्क ने ऑर्गेनाइज कराई थी। तो ये आप मुझे बताओगे कि कब कराई थी। और इनके अलावा एक चीज़ और आप याद रखना कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की, और सिल्क रूट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिल्क रूट, इन्होंने सिल्क रूट को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। अब देखो पता होना चाहिए सिल्क रूट, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सिल्क रूट क्या था कि अगर आप देखोगे ना ऑल ओवर इंडिया, तो जो सिल्क जो स्टार्ट हुआ था बनना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी, चाइना से सिल्क स्टार्ट हुआ, वहाँ से धीरे 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 करके ये हमारा यूरोप में गया, है ना। यूरोप से फिर अरब में गया, अरब से फिर इंडिया में आया। मतलब हालांकि देखने में तो लग रहा है कि चाइना इंडिया पास पास है, लेकिन हालांकि घूम घाम के काफ़ी टाइम लग गया था सिल्क को इंडिया में आने में। तो जिस जिस रास्ते से जो ट्रेडर्स थे इसको ले जाते थे, है ना, मतलब कि सिल्क के कपड़े को ट्रेडिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, तो उस रास्ते को ही हमने नाम दे दिया सिल्क रूट, कि इसी रूट पे सिल्क सबसे पहले फैला। चाइना से फिर यूरोप में, रशिया से होता हुआ यूरोप में गया, फिर वहाँ से अरब से आया, फिर वहाँ से इंडिया आया, मतलब फिर ऐसे बाकी जगहों पे गया। तो जो भी हमारा जो लैंड रूट है जहाँ से ट्रेड हो, फिर वहीं से ही ट्रेड होने लगा। जो सिल्क रूट था उसी के बाद से ही सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता था वो वहीं से ही होता था। ऐसा कहते थे कि जिसने जो रूट है वो कब्जा लिया उस रूट पे, मतलब कि अब जैसे कि रूट तो है ना, रास्ता है, उसके आसपास भी तो टेरिटरी है, जिस राजा ने उस टेरिटरी को कैप्चर कर लिया तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। जिनमें से कनिष्क उनमें से एक थे। कैसे? इन्होंने सिल्क रूट को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी पैसा भी हुआ। अब पैसा कैसे मिलेगा सिल्क रूट से? देखो वहाँ पे हो रहा है ट्रेड। अब कोई राजा है जिसने वो ट्रेड वाला जो रास्ता है, इवन कि आज हम जाते हैं, अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है तो हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं बॉर्डर पे टोल टैक्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, है ना। अब टोल टैक्स अगर वहाँ पे लगे हुए हैं और हमें वहाँ जाना है तो हमें उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना, पैसे, तभी तो वहाँ जा पाएंगे। एक तरह से ब्लॉक कर रखा है उन्होंने रास्ता। तो सेम चीज़ थी, जो राजा मतलब इसको कैप्चर करेगा सिल्क रूट को, वो अपने सैनिक वगैरह खड़े कर लेता था, काफ़ी आर्मी। तो जो उनको फिर ट्रेडर्स को पैसे देने पड़ते थे या कुछ इनको प्रीशियस चीज़ें देनी पड़ती थी, तभी वो उनको आगे जाने देते थे, तभी उनको अलाउ करते थे, जिससे कि इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता था। जो राजा होते थे काफ़ी कुछ आता था उनके पास। तो सेम चीज़ ही है। तो जो कनिष्क थे उन्होंने सिल्क रूट को अच्छे से कंट्रोल किया, कैप्चर किया, है ना, जिसकी वजह से इन्होंने जो काफ़ी रेवेन्यू है वो इनका काफ़ी बढ़ा, रेवेन्यू कह लो या फिर प्रॉफिट कह लो, काफ़ी इंक्रीज हुआ। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसके अंदर कनिष्क के बारे में, कि इनके टाइम पे ना जो हमारा एक गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ।
ठीक है, तो इतना ही आपको इनके बारे में याद रखना है कनिष्क के बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं हमारे कुषाण एम्पायर के, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं कनिष्क। इनकी हमें एक वो भी मिलती है मूर्ति वगैरह, हमारे जो म्यूज़ियम है उनमें रखी हुई है, मथुरा में मिलती है। तो आपको पता भी, आपने पता नहीं देखी होगी या नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में भी और डिटेल में, ठीक है। तो गंधार और मथुरा जो स्कूल है और स्कूल ऑफ आर्ट है हमारा, वो भी इनके टाइम पे काफ़ी डेवलप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर जो हमारा जो कुषाण एम्पायर है वो मिड 3rd सेंचुरी के अराउंड डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिड 3rd सेंचुरी जो हमारा ये जो है, क्या कहते हैं इसको, कुषाण एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। फिर उसके बाद कुषाण एम्पायर खत्म हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इतना कुषाण्स के बारे में, ठीक है। उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो किंग है वो है कनिष्क, जिनका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए 78 एडी से 101 एडी तक चलता है। तो चलो देखो, अब जो भी हमने अभी तक देखे, जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ी, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हमारी कुषाण्स, ठीक है। ये जितनी भी हमने डायनेस्टी पढ़ी, अगर आपको याद हो तो मोस्टली इसके अंदर क्या थी, हमारी जो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसी के ऊपर घूम रही थी सारी डायनेस्टीज, हमने उनके बारे में जाना। तो अब इसी टाइम पे जो हमारे जो डेक्कन वाला एरिया है, साउथ इंडिया, वहाँ पे जो डायनेस्टीज उभर के आती हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले है हमारी सतवाहन, ठीक है, सतवाहन डायनेस्टी या फिर सतवाहन्स। अब देखो, ये जो सतवाहन्स है ना, ये जो रूल करते हैं, ये करते हैं हमारे 2nd सेंचुरी बीसी से लेके हमारा 3rd सेंचुरी एडी तक, मतलब काफ़ी लंबा टाइम तक रूल करते हैं। और हमारी जो पुराण है ना, हमारा जो हिंदू टेक्स्ट है पुराण, इसके अंदर सतवाहन्स को कहा गया है, क्या कहा गया है, आंध्राज। इवन कि आपने देखा होगा जो आंध्र प्रदेश है हमारा, है ना, वो इन्हीं के ही नाम पे बना है, आंध्र प्रदेश। प्रदेश मतलब जगह, रहने की जो देश एक तरह से, तो आंध्राज का देश आंध्र प्रदेश। तो आंध्राज ही ये अपने आप को सतवाहन्स कहते थे, और हमारे पुराण में इनको मिलता है आंध्राज के नाम से। और हमारे पुराण में एक चीज़ और हमें मिलती है कि ये जो थे आंध्राज, इन्होंने, पुराण कहता है कि इनके जो टोटल थे 30 किंग्स, जिन्होंने 300 सालों तक रूल करा। 30 किंग्स रूल्ड 300 ईयर्स, 300 सालों तक रूल करा, है ना। अब बात करते हैं इनके फाउंडर की। इनके फाउंडर थे सिमुक, जिन्होंने डायनेस्टी को फाउंड किया। मतलब इनके जो फाउंडर हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट किंग थे इसके डायनेस्टी के, उनका नाम है सिमुक। अब देखो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो हमारा डेक्कन का एरिया है, डेक्कन एरिया कैप्चर्ड, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक टाइटल लिया, अपने आप को टाइटल दिया दक्षिणा पथ पति। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट जाता है, दक्षिणा पथ पति किसने अडॉप्ट किया था सबसे पहले टाइटल, हमारे जो सिमुक है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जो बाकी डायनेस्टीज के जो बाकी जो गवर्नर्स थे, लोकल गवर्नर्स, जो गवर्नर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं यूनाइटेड लोकल गवर्नर्स, जिनको हम कहते हैं महारथी या फिर महाभोजक, ठीक है, महारथी या महाभोजक कहते हैं, उनको यूनाइट करके और अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड किया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो किंग आते हैं हमारे इस डायनेस्टी के, उनका नाम है सतकर्णी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम सतकर्णी है, ठीक है, KARNI, सतकर्णी। और जो ये सतकर्णी है, ये हमारे आपको पता होना चाहिए 3rd किंग थे। इन्होंने क्या है, इन्होंने जो आसपास का एरिया है वो कैप्चर किया।
कैप्चर्ड नेबरिंग एरिया, ठीक है, एरियाज। और इन्होंने कॉइन्स इशू किए, उन पे कॉइन्स पे किंग की फोटो भी होती थी और क्वीन की भी होती थी, है ना। और इनका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ, इनका चलता है हमारा 70 BC से अराउंड 60 BC तक, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना 70 BC, क्योंकि देखो BC तक है, 200 BC से लेके 300 AD तक, काफ़ी लंबा समय हो गया, 200 साल ये, अरे ये सॉरी ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो 22nd सेंचुरी से और हमारा 3rd सेंचुरी तक करता है। और ये जो टाइम पीरियड तो पोस्ट मॉडर्न एरा का टाइम पीरियड लिखा हुआ है मैंने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए किंग्स और क्वीन के नाम पे, मतलब कि दोनों की फोटो होती थी उस पर, कॉइन्स पे किंग्स की भी होती थी और क्वींस की भी होती थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो हमारी जो ये है क्या नाम है, सतवाहंस है ना, इनको हम मानते हैं कि ये हमारी जो बेस्ड सोसाइटी इनकी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। ऐसा क्यों? अब मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्या होता है? मैट्रिलिनियल सोसाइटी का मतलब होता है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, है ना, फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो इवन कि हम देखेंगे कि जो जब एक यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे मोस्टली जो रूलर्स थे वो अपने आप को सुप्रीम मानते थे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे वो हूँ, मतलब शक्तिशाली हूँ। तो इसलिए वो कॉइन्स पे भी अपनी फ़ोटो इशू कराते थे या किसी भगवान की कराते थे। लेकिन सतवाहंस के बारे में अगर हम देखने को मिलता है कि ये जो हमारी फीमेल हैं, है ना, उनको भी इक्वली मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, इवन कि उनसे ज़्यादा ही देते हैं अपने आप से बढ़ के। इस तरह की सोसाइटी को, इस तरह की सोच को हम कहते हैं मैट्रिलिनियल। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी पे बेस्ड थे, है ना, इनकी जो वो थी पॉलिटिक्स या पॉलिटी या आप कुछ भी कहते हो माइंडसेट, जिसके अंदर फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी जो रूलर्स थे वो अपने नाम से पहले अपनी मदर का नाम पहले लगाते थे। मतलब कि पुट देयर मदर्स नेम बिफोर देयर नेम, अपने नाम से पहले अपनी मम्मी का नाम पहले लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमवी एक्सेट्रा, है ना। तो जैसे ये अभी गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है ये अलग है और ये वाले जो सतकर्णी है ये अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में हमें भी बात करेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। तो इतना आप पहले नोट कर लो इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी सतवाहन डायनेस्टी में। तो ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है। अब जो हमारे सतवाहंस है ना, अब इस टाइम पे आते आते टाइम के साथ साथ ये जो एम्पायर है हमारा सतवाहंस का, ये वीक पड़ जाता है। और जब ये एम्पायर वीक पड़ता है तो इसी टाइम पे ही एक सेंट्रल एशिया में एक डायनेस्टी उभर के आती है जिनका नाम है शाकाज, सीथियंस, ठीक है। तो ये डायनेस्टी उभर के आती है और ये फिर अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया था। तो वेस्ट इंडिया के ऊपर ये आ जाती है डायनेस्टी। तो वेस्ट इंडिया पे ऑलरेडी सातवाहन रूल कर रहे थे, इन्होंने भी अपने एम्पायर बढ़ाया, हमने पढ़ा भी। तो अब शाकाज और इनका युद्ध होता है जिसके अंदर शाकाज जीत जाते हैं, सातवाहंस हार जाते हैं। तो क्या होता है, तो इनकी जो टेरिटरी है वो रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। कौन छीन लेता है? शाकाज छीन लेते हैं इनसे, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होता है, अब इसके बाद इनके जो न्यू इंपॉर्टेंट जो रूलर आते हैं उनका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, इनके जो टाइम पीरियड है इसको लेके भी काफ़ी डिबेट चलती रहती है। कोई कहते हैं 86 से लेके 110 तक चलता है इनका टाइम पीरियड, और कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है 106 से 130 तक, ठीक है। ये आपका BC है, ये आपका AD है, ऐसे ही आपका AD है,
तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये हमें कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, दोनों याद रख लेना, जोन सा भी है दोनों पे टिक मार देना। अब इनके बारे में बात करते हैं, हमारे जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है इनके बारे में। देखो आपको सतवाहन डायनेस्टी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस, सबसे पावरफुल जो रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। लिख दो, इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है गौतमीपुत्र सतकर्णी, नाम ही याद रखना आप, ठीक है। तो आ जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनकी जो मदर है इनका नाम था गौतमी। अगर आपने इनके नाम पे नज़र दी होगी तो आपको पता चल गया होगा, देखो लिखा ही है गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी इनका नाम था, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सतकर्णी इनका जो नाम से पहले ही अपनी मम्मी का नाम लगाते थे, तो जिससे पता चले कि इनकी मम्मी का नाम था गौतमी, ये रहा गौतमी, फिर पुत्र, पुत्र मतलब होता है बेटा, अब गौतमी का बेटा सतकर्णी, सतकर्णी इनका नाम था, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इनकी मम्मी का नाम था गौतमी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने डिफीटेड, अब क्या होता है, ये जो पावरफुल इतने होते हैं, अब ये शाकाज पे अटैक करके शाकाज को भी हरा देते हैं, ठीक है। डिफीटेड शाकाज एंड एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी, और अपने टेरिटरी को फिर से बढ़ा लेते हैं, शाकाज को भी हरा देते हैं, अपने टेरिटरी को फिर से बढ़ा लेते हैं। जिसके बाद ये अपने आप को कहते हैं, अपने आप को इन द सेंस चिल्ला चिल्ला के, मतलब अपने आप को कहते नहीं है कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मैंने कॉल्ड हिमसेल्फ ओनली ब्राह्मण्स, अब ये ब्राह्मण थे, ओनली ब्राह्मण हु डिफीटेड शाकाज एंड डिस्ट्रॉयड ऑल क्षत्रियाज, है ना। तो ये भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जब ये ब्राह्मण्स आके, ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो शाकाज को भी हरा देते हैं और सारे क्षत्रियों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अपने आप को टाइटल देते हैं, जो कि हम पढ़ते आए हैं। जो राजा है वो अपने आप से इतना खुश हो जाता है कि इतना मतलब 7वें आसमान में पहुंच जाता है कि वो कहता है कि मैं ही भगवान बन चुका हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, तो अपने आप को टाइटल देते हैं। तो इन्होंने भी दिया टाइटल, क्या दिया, महाराज, या फिर महाराज एंड राजा राजा, राजा राज कह लो या राजा राजा कह लो, एक ही बात है। महाराज पढ़ते हैं हम इसको, और राजा राज, महाराज और राजा राज, ठीक है। ऐसा भी मानते हैं, वे थे तो ब्राह्मण। इन्होंने काफ़ी लैंड्स भी डोनेट की, डोनेटेड लैंड्स, कहाँ किनको की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को काफ़ी लैंड भी डोनेट्स की इन्होंने, जिनके प्रूफ, मतलब जिनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कार्ले इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कई बार। इंस्क्रिप्शन होता है जैसे हम रॉक्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर हम गुदवा के कुछ लिखवाते हैं ना, मतलब कोई मैसेज देना है मुझे, तो मैं बड़ी सी पत्थर की चट्टान है उसके ऊपर मैं उसको मतलब छीनी हथौड़े से गुदवा दूँ, लिखवा दूँ, है ना, तो उसको कहते हैं मतलब इंस्क्रिप्शंस। तो उस टाइम पे कोई मैसेज देना होता था किंग को, या फिर ये बताना होता था कि आने वाली काफ़ी जनरेशन मेरे इस काम के बारे में उनको पता होना चाहिए, तो वो क्या करता था, वो ऐसे इंस्क्रिप्शन बनवा देता था। तो आपने की नज़र दी होगी कार्ले। अब जो कार्ले है, अगर आपको याद हो तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, बहुत पहले मतलब जो हमने हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये स्टार्ट की थी तब से, स्टोन एज से हम पढ़ते आ रहे हैं कार्ले केव्स के बारे में, है ना। तो वही जो कार्ले है, कार्ले ये कहाँ पे है मैंने आपको बताया था, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कार्ले केव्स के बारे में हमें इनके पता चलता है यहाँ से। इसके अलावा इनके टाइम पे जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है वो भी काफ़ी फ्लरिश होता है, काफ़ी फ्लरिश होता है, स्पेशली किन चीज़ों में, एक हमारा स्पाइसेस का ट्रेड एंड हमारा सिल्क रूट का, सिल्क क्लोथ्स का, सॉरी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, स्पाइसेस और सिल्क क्लोथ्स का ट्रेड इनके टाइम पे काफ़ी फ्लरिश होता है। फिर मतलब इनके बारे में आपको जो हमारे कहाँ है गौतमीपुत्र सतकर्णी, इतना आप याद रखोगे काफ़ी रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे जो किंग आते हैं, उनका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी,
पुलुमई कह दो, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी आप देख लेना एक बार, 130 से लेके चलता है 154 एडी तक। इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में जानेंगे नहीं हम, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस अगर आएंगे इस टॉपिक से तो आपके गौतमी पुत्रसत करने से पूछ लेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतना ही आपको इनके बारे में टाइम पीरियड, ज़्यादा टाइम पीरियड पता होना चाहिए आपको, या ये पता होना चाहिए कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये करते हैं हमारी सतवाहन डायनेस्टी से बिलोंग, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इनके जो लास्ट किंग थे, जो लास्ट रूलर थे, उनका नाम था पुलुमई IV, ठीक है। अब क्या होता है, जो पुलुमई IV थे उनकी डेथ हो जाती है, हार जाते हैं वो 225 एडी में। जिसके बाद से जो डायनेस्टी है हमारी सतवाहन डायनेस्टी, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब छोटे छोटे राज्यों में टूट जाती है, बिखर जाती है कह दो। और जिसके बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे ही ये सतवाहन डायनेस्टी है जो कि मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इतना आपको सतवाहन डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी हो गई हमारी सतवाहन डायनेस्टी। अब एक डायनेस्टी और बची है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं। चलो अब हम देखो, हमने सतवाहन डायनेस्टी भी कंप्लीट कर ली, तो उसको भी इसी लिस्ट में हमारी में इंक्लूड कर लेते हैं। सतवाहन डायनेस्टी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमारी लास्ट डायनेस्टी बची है पोस्ट मौर्यन एरा की, जिसका नाम है इक्ष्वाकुस, ठीक है, इक्ष्वाकुस डायनेस्टी। और जो हमारी जो ये डायनेस्टी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, इसी के पास जो इसका कोस्टल एरिया है, इसी पे ही इस डायनेस्टी ने भी रूल करा है। किसके बाद ये आती है, फॉलोड बाय सतवाहन्स, या फिर ऐसा लिख दो, कब आती है डायनेस्टी, आती है आफ्टर सतवाहन्स के बाद आती है सतवाहन डायनेस्टी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे आती है, हमारा जो आंध्रा वाला एरिया है, आंध्रा रीजन पे आती है, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी है ये है हमारी इक्ष्वाकुस डायनेस्टी, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है, जो हमारे पुराण्स हैं उसके अंदर हमें मिलता है कि इसके 7 किंग थे, 7 किंग्स, जिन्होंने 52 साल तक रूल किया। 7 किंग्स रूल्ड 52 ईयर्स, ठीक है, 52 साल तक रूल करा। अब बात करते हैं इनके फाउंडर की। फिर इनके फाउंडर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर इनके जो इंपॉर्टेंट जो किंग्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इनका जो फाउंडर है उनका नाम है श्री संथमुला, ठीक है। इतना आपको उनके फाउंडर के बारे में नाम है इनका। और इन्होंने क्या है, जो हमारी सतवाहन डायनेस्टी थी उसके अंदर आपको याद हो तो पुलुमोई III उनको इन्होंने हराया था, और उनकी टेरिटरी थोड़ी सी ले ली थी, और वहीं पे ही अपने आप को स्टैब्लिश किया था। तो डिफीटेड पुलुमोई III, ठीक है, उनको हराया। एंड अपनी कैपिटल कहाँ बनाई इन्होंने, विजयपुरी। इनके बारे में आप इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखो कि डिफीटेड पुलुमोई III और अपनी कैपिटल बनाते हैं विजयपुरी में। अब बात करते हैं इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे उनके बारे में। उनका नाम है वीर पुरुष दत्त, ठीक है, वीर पुरुष दत्त। जो ये वीर पुरुष दत्त हैं, इनको साउथ इंडिया का अशोका भी कहा जाता है। वो मैं अभी बताऊंगा क्यों कहा जाता है। अशोका ऑफ साउथ इंडिया। इसके अलावा इनको एक और नाम से जाना जाता है, श्री पर्व थड़ीपथी, या ठीक से लिखता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। श्री पर्व, ठीक है,
पथी। ये लगा लो, इस नाम से भी जाना जाता है इनको, तो नोन एज लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, किस नाम से, श्री पर्वथड़ी पति के नाम से। इसके अलावा कहते हैं पहले ये जो हमारे जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, ठीक है, लेकिन बाद में अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अब आपको रिलेट कर पा रहे होगे, इनको हम अशोका ऑफ साउथ इंडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया होता है बाद में, और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के बाद फिर इसको प्रमोट करते हैं, है ना, तो इसलिए हम इनको अशोका ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे ऐसा कहते हैं कि गोल्डन एरा है, ये गोल्डन एरा ऑफ महायान। गोल्डन एरा ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो हमारे महायान, हीनयान और आपका थेरावाड़ा, है ना, तो ये जो मैंने आपको बता रखे हैं हमारे जो बुद्धिज्म के स्कूल है, मैंने आपको बुद्धिज्म वाली उसमें बताए थे, तो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि महायान, और डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि थेरावाड़ा क्या है, वज्रयान क्या है, महायान क्या है, हीनयान क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 थे आपका, एक तो हीनयान, महायान और थेरावाड़ा सॉरी वज्रयान, तो ये 3 थे ना फॉर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए इनके डिफरेंस के बारे में। और बुद्धिस्ट काउंसिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमने अभी पढ़ी थी कनिष्क के बारे में, कि उसने कौन सी करी थी, 4th करी थी, और वो आपको मुझे बताना है कब करी थी, आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। इनके टाइम पे ये सब होता है, और इसके अलावा इतना ही, मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें एनफ है याद रखने के लिए, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और गोल्डन एरा फॉर महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा बात करते हैं इनके जो लास्ट जो किंग थे उनके बारे में। उनका नाम है रुद्र पुरुष दत्त। इतना आपको इनका नाम बस पता होना चाहिए कि जो इक्ष्वाकुस डायनेस्टी है उनके लास्ट रूलर कौन से थे। हालांकि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम क्या, एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया होगा इस डायनेस्टी से, लगा लो, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, ये वाला टॉपिक नहीं कराया। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि सतवाहन के बाद आती है डायनेस्टी, ठीक है, आंध्रा रीजन के आसपास ही रहती है। 7 किंग्स ने 52 साल तक रूल करा। फाउंडर थे इनके श्री संथमुला, जिन्होंने पुलमुई 3 को डिफीट कर दिया था और अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, विजयपुरी में। इसके बाद इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे वीर पुरुष दत्त। इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इनको इस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जो आ गया ना अशोका, साउथ इंडिया का अशोका किसको कहा जाता है, वीर पुरुष दत्त को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम आप याद रखना हमेशा। इनको एक नाम और से जाना जाता है, श्री पर्वथड़ी पथी, ठीक है। और पहले ये वैदिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, पर बाद में हमारे जो बुद्धिज़्म है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसको प्रमोट करते हैं, जो कि इनके महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और जो कि इनके टाइम पे महायान जो था, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, उसका एक गोल्डन एरा था, गोल्डन पीरियड था, मतलब कि अपनी पूरी पीक पे था, सेम चीज़। और फिर इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था रुद्र पुरुष दत्त, ठीक है। तो इतना आपको इस डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी जो ये वाली डायनेस्टी है, कौन सी, इक्ष्वाकुस डायनेस्टी है, ये भी कंप्लीट हो जाती है। और हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एरा है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में बात करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।